हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और हम लोगों ने इधर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो हैं, वो डिवाइसेस कौन कौन सी है? रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। और हमने देखना है इसमें से एसी कैसे फ्लो करता है या नहीं करता। कल हम लोगों ने बात की थी किसकी? एसी थ्रू अ कैपेसिटर। और हमने देखा था एसी कैपेसिटर में से फ्लो कर सकता है और वो किस तरह कर रहा था? हमने कहा था फॉर द क्वार्टर साइकिल वो चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, मगर इन द ऑपोजिट पोलैरिटी, और फिर डिस्चार्ज होगा। इसी तरह हमने देखा कि इजीली फ्लो कर जाता है, ठीक है। अब बात आती है इंडक्टर की, ठीक है। हमें पता है इंडक्टर क्या है। इंडक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक कॉइल है, ठीक है, जिसको हमने बाउंड किया हुआ है, लपेटा हुआ है, ठीक है। अब वो लपेटा जो हमने हुआ है वो एयर भी, यानी उसके मीडियम कोई भी ना हो, इसी तरह एक तार लपेटी हुई है, उसमें मीडियम क्या? एयर। या क्या हो सकता है कि हम लोगों ने किसी सिलेंडर, किसी मटेरियल के ऊपर लपेटा हो जो उसकी क्या कहलाएगी, किसी सिलेंडर या किसी चीज़ के ऊपर लपेटा हुआ, ठीक है। मगर सिर्फ सिंपली ये क्या है? एक कॉइल को आपने लपेट के, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने अब इंडक्टर के बारे में हम थोड़ा सा पीछे पढ़ चुके हैं। हम लोग पहले से डील कर रहे थे किस तरह? एज सोलेनॉइड, ठीक है। हम सोलेनॉइड ही कह रहे थे ना इसे। तो हमने देखा था सोलेनॉइड की जब उसमें से करंट पास करता है तो उसकी क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड। और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I। यही था, करंट गुजरेगा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। फिर हमने आगे बात की थी कि जहां अगर तो डायरेक्ट करंट गुजर रहा है तो ठीक है, I इज कांस्टेंट, तो वो मैग्नेटिक फील्ड एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी। मगर जब करंट चेंज कर रहा हो, ठीक है, जब करंट चेंज हो रहा था और अगर करंट चेंज होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। और जहां भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है वहां EMF इंड्यूस होती है। प्रोड्यूस कहना है या इंड्यूस कहना है? इंड्यूस, ठीक है जी। तो EMF इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और वो EMF वो नेगेटिव साइन वगैरह, मगर हमने ये देखा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यही बात हुई थी। फिर हम लोगों ने देखा था अगर 2 म्यूचुअल इंडक्टेंस देखी थी, 2 कॉइल्स थी, एक में चेंज और दूसरे में EMF इंड्यूस हो रही थी। एक हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था, और वो यही था कि सोलेनॉइड में करंट चेंज कर रहे थे, एक कॉइल में करंट चेंज कर रहे थे और उसी में EMF इंड्यूस हो रही थी, और उसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस कहा था। हाँ जी, फॉर्मूला याद है किसी को? अच्छा, यहाँ तो हम कहते थे फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, फ्लक्स तो चेंज हो रहा है। फ्लक्स क्या चेंज करके, क्या चेंज कर रहे थे जो फ्लक्स? मगर जब हम यहाँ कर रहे थे डेल्टा I बाय डेल्टा T, तो हम क्या चेंज कर रहे थे? असल में तो हम उसमें से करंट चेंज कर रहे थे ना, करंट चेंज हो रहा था इन एज अ कॉन्सिक्वेंस मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, मगर यानी मैग्नेटिक फील्ड और फिर फ्लक्स चेंज हो रहा था। बात हुई है, मगर यहाँ हमने बात की थी कि EMF प्रोड्यूस होगी जितना हम करंट चेंज करेंगे पर यूनिट टाइम। और सेल्फ इंडक्टेंस था तो L के M, L सेल्फ इंडक्टेंस के लिए था, M किसके लिए था? म्यूचुअल इंडक्शन। वेरी गुड। अच्छा जी, मैं अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, इस वजह से मैंने माइनस साइन नहीं लगाया। माइनस साइन हमेशा क्या हमें बताएगा? डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन या ऑपोजिट टू द डायरेक्शन? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज या ऑफ द सोर्स विच इज कॉजिंग द चेंज, ठीक है जी। अब हम लोग वहां तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बात की, हम बैटरी लगाते थे, ठीक है, और करंट वेरी यहाँ जब हम कर रहे थे तो वो एक हम लोगों ने वेरिएबल रेजिस्टर लगाया हुआ था। अब यहाँ देखिए सोर्स क्या है? इंडक्टर डिफाइन हो गया। हमने ये भी बात कर ली कि अगर इसमें करंट चेंज होगा तो इसमें एक सेल्फ EMF इंड्यूस होगी, ठीक है। मगर क्या चेंज होना है? करंट। मुझे बताएं सोर्स कौन सी है? AC। AC का एक मतलब तो ये कि वो यूनिडायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। मगर हम लोगों ने ये बात की थी कि ठीक है वो अपनी पोलैरिटी बार बार चेंज करती है, मगर साथ ही साथ इसका, हाँ जी, क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड। वेरी गुड जी, मैग्नीट्यूड भी हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। इट इज नॉट अ
ठीक है। मगर यहाँ जब हम AC अप्लाई करते हैं, ना सिर्फ हाफ साइकिल के बाद पोलैरिटी चेंज हो रही है, बल्कि हर पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, ठीक है। कल भी बात हुई थी कि जब हमने कैपेसिटर की बात की थी, तो हमने जब भी इसका बिहेवियर डिस्कस करना है कि AC कैसे गुजरता है, इसमें से गुजरता भी है या नहीं गुजरता, तो असल में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं, या हम क्या रिलेशन डेवलप करना चाह रहे हैं, हमने देखना है कि इसमें से वोल्टेज और किसके दरमियान, और करंट के दरमियान कैसा रिलेशन है, वही फेज डिफरेंस है या नहीं है तो कितना, ठीक है। ये चीज हमने डिस्कस करनी है, ठीक है जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब ये पता चल गया ना कि इंडक्टर है तो जाहिर सी बात है उसमें सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमेना होना है। तो वही मैंने बात की कि हमने सोर्स क्या लगाई है जिसकी हर वक्त मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, इसका मतलब है डेल्टा आई होगा, डेल्टा आई है तो इसका मतलब है सेल्फ इंडक्टेंस, एक EMF प्रोड्यूस होगी। अब मुझे बताओ ये EMF इसको अपोज करेगी या इसको हेल्प करेगी, इसको अपोज करेगी। अब वही जरा कंसेप्ट रिवाइज कीजिएगा, यहाँ मैग्नीट्यूड बढ़ रही है तो ये क्या चाहेगी कि मैग्नीट्यूड कम हो। अच्छा यहाँ मैग्नीट्यूड क्या हो रही है तो ये क्या चाहेगी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, वो माइनस साइन हमेशा शो करेगा। अच्छा जी, अब क्या आपके ख्याल से ये जो काम हो रहा है अपोज करने का, अपोज ये इसे आसानी से फ्लो करने देगा, आसानी से फ्लो करंट को नहीं करने देगा। इसीलिए हम बात करते हैं, यूजुअली कहते हैं कि AC कैन नॉट फ्लो थ्रू एन इंडक्टर। AC इंडक्टर में से फ्लो नहीं करता, कैपेसिटर में से आसानी से फ्लो कर लेता था, ठीक है। इसीलिए फॉर AC हम बाज़ का जैसे रेजिस्टेंस के तौर पे भी चौक के तौर रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। या हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इस कॉइल की हम सपोज करें रेजिस्टेंस बहुत ही निग्लिजिबल है, मगर फिर भी इसको अपोज करेगा, ठीक है। I इज इक्वल टू, अब AC जनरेटर वाली इक्वेशन ले रहे हैं। AC जनरेटर की इक्वेशन V की क्या थी, वोल्टेज की V नॉट साइन ओमेगा t, और वही हमने करंट की क्या निकाली थी बेस, I नॉट साइन ओमेगा, ये निकाली थी। कल कैपेसिटर के लिए वोल्टेज की इक्वेशन ली थी ना, अब हम करंट की इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। किसकी ले रहे हैं, करंट की इक्वेशन, ठीक है। करंट की क्या है, I नॉट साइन ओमेगा t। अच्छा जी, ओमेगा t की जगह 2πf पुट कर सकते हैं ओमेगा की जगह, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा 2πf, ये याद है किस तरह हमारा ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, विच शुड बी इक्वल टू थीटा बाय t। चले थीटा बाय एक कंप्लीट सर्कल के लिए कितना डिग्रीज 2π, और कंप्लीट सर्कल के लिए टाइम इज कैपिटल T, टाइम पीरियड हो गया, और 1/t इज f, तो 2πf। तो हमने ये प्लेस इधर कर दिया और हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, I नॉट 2, हाँ जी सॉरी, साइन 2πf और साथ में t, ठीक हो गया। चले, अच्छा अब हम लोग यहाँ से वही बात के यहाँ बैक EMF इंड्यूस होगी तो इसको काम करना पड़ेगा अगेंस्ट दैट EMF। तो हम कहेंगे कि इतना ही वोल्टेज रिक्वायर्ड, तो जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर डेवलप होगा वो भी हम क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। अच्छा, I की इक्वेशन किस में है, साइन में, ठीक है, और साइन वेव हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, ये भी डिस्कस हो गया। अब मुझे ये बताएं, जब मैंने वोल्टेज निकालना है, हमने रिलेशन तो देखना है वोल्टेज और करंट के दरमियान, ठीक है। मुझे जरा बताइएगा वोल्टेज कैसे आ रहा है, दिस इज अ कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है। तो वही चीज कहूँ अगर मैं, तो क्या डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी को मैं डी आई ओवर डी टी लिख सकते हैं, हाँ कि ना, लिख सकते हैं, ठीक है जी। और या फिर दूसरा तरीका क्या है, डेल्टा आई है तो इसका मतलब है I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाय T2, हाँ जी, किसकी इक्वेशन, स्लोप की, वेरी गुड जी, ये किसकी इक्वेशन है, स्लोप। इसका मतलब है अगर मैं वोल्टेज कह रही हूँ,
करंट टाइम ग्राफ का स्लोप लूँ तो मुझे क्या मिलेगी, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर मिलेगी। किसका स्लोप लेना है हमने, करंट